गुरुदेव कैसे होना चाहिए, इस वजन में स्वामी जी ने बताया है। गुरुदेव सामर्थ्य होना चाहिए, शिष्य का भ्रम दूर करने वाले गुरुदेव होना चाहिए। और गुरुपद सर्वोपरि होता है। गुरु से ऊंचे किसी का ही पद नहीं है संसार में। और गुरु किसे कहते हैं? जो अंधेरा से प्रकाश की ओर ले जाते हैं, उसे गुरु कहते हैं। और गु यानी अंधेरा, रु यानी प्रकाश। गु गुणाती, रु रूपाती, जो रूपों से परे उसको गुरुपद कहते हैं, वह गुरु होता है। ऐसे सामर्थ्यशाली गुरु होना चाहिए। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ्यशाली, गुरुदेव ऐसे साई का मतलब होता है दाता, कृपा करने वाला। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ्यशाली, जन्म मरण के फंद नसाए, जीवन मुक्त कराए। जन्मने और मरने का फंदा हर प्राणी मात्र के लगा हुआ है। बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये रोग अनादि काल से हर प्राणी मात्र जीव के लगा हुआ है। और इस फंदे को तोड़ने के लिए अनादिकाल से घूमता घूमता ये जीव इस मनुष्य देह में आया है। और मनुष्य देही जो ऐसी है जो इस जीव को फंदे से छुड़ा सकती है। इसके पास में इसका साधन गुण है छुड़ाने का। अब मानव जन्म प्राप्त होने के बाद में भी हम यदि इस फंदे को न छुड़ा सकते तो 84 में छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं है। तो इसलिए जन्म मरण का फंद केवल मनुष्य जन्म ही गुरुदेव छुड़ा सकते हैं, और कोई योनिया नहीं है। जन्म मरण के फंद नसाए, जीवन मुक्त कराई। और जीवन मुक्त होना, जीवन मुक्त का अर्थ होता है जीते जी मुक्त होना। जीते जी मुक्ति के स्थान में पहुंचना। जीते जी बंधन को नहीं मानना, बंधन को समझ जाना, वह जीवन मुक्त। दोबारा जन्म लेने के पास में लेने के लिए उसके पास में कोई साधन नहीं रहना चाहिए। इसको जीवन मुक्त कहते हैं। जीवन मुक्त कराई मेरे गुरु ऐसे सामर्थ्यशाली। कृपा कर गुरुदेव दयाला दिव्य दृष्टि चमकाई। गुरुदेव ने इसके लिए कृपा करके ज्ञान दृष्टि दिखाई। दिव्य दृष्टि मतलब ज्ञान दृष्टि, ज्ञान का प्रकाश हुआ। अपने आप को यह जाना कि मैं चेतन आत्मा हूँ, बोधवान हूँ, ज्ञानवान हूँ, ऐसा इस दिव्य दृष्टि से मालूम होता है। कृपा कर गुरुदेव दयाला दिव्य दृष्टि चमकाई। अंत प्रकाश अखंडित दर्शा, तिमर कीर्तन चाहिए। अंत प्रकाश यानी अंतःकरण में अखंड प्रकाश यानी आत्मा का प्रकाश दिखाई दिया उसको। अंत प्रकाश अखंडित दर्शा, तिमर कीर्तन सही। तिमर कैसे? अंधेरा को, अज्ञान को वे तुरंत नशा दिया, दूर कर दिया। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ्यशाली। फिर बताया अनुभव उर्मी उठी निज पद से रोम रोम ले रही। ज्ञान की उर्मी, ज्ञान की लहर, ज्ञान का विवेक हृदय से उठी और रोम रोम के अंदर चमक उठी। जो संत, जो गुरुदेव, जो शिष्य हो या गुरु हो या संत हो, इस भूमिका में पहुंच जाता है, उसके रोम रोम ही उस गुरुदेव की महिमा का प्रकाश लगा रहता है। और उनमें दिव्य दृष्टि जागृत हो जाता है। अनुभव उर्मी उठी निज पद से रोम रोम ले रही। राग द्वेष मिटा भवबंधन। राग और द्वेष उसके दिल में रहता नहीं, ना तो किसी से राग ना किसी से द्वेष। साधु को राग द्वेष रखना ही नहीं चाहिए। साधु के पास में राग द्वेष होता नहीं है, गुरु के पास में राग द्वेष होता नहीं है। गुरु समान दृष्टि होता है, उसे गुरुपद कहते हैं। कबीर साहब फिर भी कहा है, संतो गुरुपद अटल रहाई, बने मिटे माया की छाया, चेतन अमर अजाई, संतो गुरुपद अटल रहा। गुरुपद अपने आप सर्वोपरि होता है। गुरु और भी कहा है, सर्वोपरि गुरु के चरण जो हारी बहु खेल, ब्रह्मधार सागर दया था ले पाए वेद। गुरु की कृपा का, गुरु की महिमा का वेद भी पार नहीं पा सकता। अनुभव में उठी निज पद से रोम रोम लहराई। राग द्वेष मिटा बहु बंधन, विमल बैराग रमाई।
और विमल वैराग्य। वैराग्य की स्थिति में वैराग्य दो प्रकार का बताया, एक तो पर और एक अपर। पर वैराग सबसे परे निर्वासना होने का नाम पर वैराग, और थोड़ा वासना रहने का नाम अपर वैराग। तो इस वैराग में जो रहता है वही महिमा गाई जाती है। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। फिर बताया खंडन मंडन पार परम शब्द गुरु पार प्रखाई। खंडन और मंडन, किसी भी विषय का खंडन करना और किसी शिष्य का मंडन करना, उसको समझना, उसकी विषय के अंदर कुछ लिपापोती रखना मंडन कहलाता है। और ना तो उसमें लिपापोती की आवश्यकता है, ना उसमें मंडन करने की आवश्यकता है। खंडन मंडन पार परम शब्द गुरु पार प्रखाई। गुरुदेव ने ये परम ज्ञान सर्वोपरि परखा दिया, सबके ऊपर दिखा दिया, समझा दिया। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। खंड मंडन पार परम शब्द गुरु पार प्रखाई। सुधा सिंधु स्वरूप डूबा की जय हो जय हो। सुधा सिंधु स्वरूप डूबा के सर्व विवाद थकाई। सुधा सिंधु यानी ज्ञान का सिंधु में डूबा करके सर्व विवाद से परे कर दिया। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। भगवान भगवान जय हो दयालु साई। आपको खूब ऐसे गुरु सिर मोर सदा मम ब्रह्म निवार समझाई। जो ऐसे स्वरूप का ज्ञान जीवन मुक्ति करने वाले गुरुदेव होते हैं, वह हमारे सिर मोर होते हैं। ऐसे गुरु सिर मोर सदा मम ब्रह्म निवार समझाई। ब्रह्म कहते हैं ज्ञान, जितना भी भ्रम होता वो सब दूर करके समझा दिया। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। गरीबदास अमृत सिंधु में निर्वे बीते रही। गरीब साहब कहते हैं अमृत सिंधु ज्ञान सिंधु में बैठ करके सदा के लिए जो निर्भय हो जाता है वही सदगुरु संत कहलाता है। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। जन्म मरण के फंद नसाई, जीवन मुक्त कराई। मेरे गुरु ऐसे सामर्थ साई। बोले सदगुरुदेव की जय।